जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही खुश और प्रसन्न रहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड के विषय में जिन्होंने भारत की जो विदेश नीति है उसकी दशा और दिशा दोनों को पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर सर के विषय में। सर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। और सर ने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो दिल्ली में स्थित एयरफोर्स स्कूल से पूर्ण की थी। और सर ने जो अपना ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पूरा किया था। उसके बाद सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो कि उन्होंने जेएनयू से किया। फिर उन्होंने जेएनयू से ही एमफिल भी किया। और जो उन्होंने विदेश मामले हैं उसमें पीएचडी की डिग्री जो हासिल की वो भी उन्होंने जेएनयू से ही प्राप्त की थी। उसके बाद साल 1977 में वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। और उसके बाद से सर ने विभिन्न पदों पे अपनी सेवा दी, जैसे कि वे सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रहे और अमेरिका और चीन जैसे महत्वपूर्ण और ताकतवर देशों में भारत के राजदूत के रूप में रहे। और वहाँ पर भी भारत की जो आवाज़ है उसको पूरी मुखरता से उन्होंने रखा। और इसके अलावा सर ने भारत के विदेश सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद 2019 में सर को भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। 2019 में सर भारत के विदेश मंत्री बने। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने कौन से फैसले सही लिए या गलत लिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उन्होंने सर को भारत का विदेश मंत्री बना के बहुत अच्छा फैसला लिया। इसके लिए मैं मोदी जी की गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी कहूंगा कि एक ऐसे योग्य व्यक्ति को भारत का विदेश मंत्री उन्होंने नियुक्त किया। सर को विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञान है। सर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, रूसी, जापानीज इत्यादि और कई भाषाओं का सर ज्ञान रखते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उनको बोलते भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब सर यूरोप जाते हैं तो जिस तरीके से वो इंग्लिश में बात करते हैं तो यूरोपियंस को भी लगता है कि शायद उनको सर से इंग्लिश सीखनी चाहिए। सर की ये जो बोल्डनेस है इसके विषय में तो हम सभी जानते हैं और उसके एग्जाम्पल हम लोग कई बार देख भी चुके हैं कि किस प्रकार से जब वह यूएस या यूरोप जाते हैं तो किस प्रकार से वहाँ के जो मीडिया हाउस हैं वह भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे होते हैं या कुछ इस प्रकार के सवाल पूछते हैं जिससे उन्हें लगता है कि भारत उसके प्रति कुछ ऐसा जवाब देगा जिसको वो इशू बना सके। लेकिन सर के जवाब पा करके उनकी जो बोलती है वो बंद हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक योग्य व्यक्ति के समक्ष ऐसे लोगों को झुकना ही पड़ता है। और चाहे वो कोई नेता हो या कोई ऐसा मीडिया हाउस है, अगर वह सर से जिस प्रकार का सवाल पूछता है सर उसको उसी प्रकार का जवाब देके उसकी बोलती बंद कर देते हैं। और सर का यही स्टाइल इस समय जो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है कि किस तरीके से जो वह अपनी देश की बात को पूरी मुखरता से रखते हैं। और जब चाहे ये रूस और यूक्रेन का विवाद हो, युद्ध के समय जब भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि भारत की वजह से ये युद्ध चल रहा है, तब वो यूएस के पत्रकारों को बहुत अच्छे से जवाब दिया था और उनको ये बताया था कि भारत की वजह से नहीं, ये युद्ध यूरोप और अमेरिका की जो हरकतें हैं उसकी वजह से अभी तक जारी है। तो सर के विषय में तो जितना बोला जाए उतना कम है। हाँ, बहुत सारे लोगों को शायद वो इसलिए ना पसंद हो कि वह जिस पार्टी से आते हैं, आप हो सकता है उसके विरोधी हों, तो वह तो ठीक है, लोकतंत्र है, अच्छी बात है पार्टी पसंद होना या ना पसंद होना। लेकिन हाँ, सर का जो व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से वो है अपने जो देश की आवाज़ को सामने रखते हैं या वो जितने एजुकेटेड हैं, आप सभी जानते होंगे, आप सभी को कम से कम इस विषय में तो वह ज़रूर पसंद आते होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आप सभी जानते होंगे और वह गुजरात से भारत की जो राज्यसभा है उसके सदस्य हैं। जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी काफ़ी शानदार है। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं जब भी वो कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं या कभी भी अगर पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो वह कितनी अच्छी तरीके से लोगों की जो सवाल हैं उसका जवाब देते हैं और अपने जो सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रदर्शन भी कई बार वह कर देते हैं। तो मुझे तो सर का व्यक्तित्व बहुत पसंद आता है और उनसे बहुत कुछ सीखने वाला भी है कि जो इतने एजुकेटेड होने के बावजूद, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद वह किस तरीके से लोगों से इंटरेक्शन करते हैं
या कितना सरल स्वभाव जो उनका है, हम ये एटलीस्ट उनसे सीख सकते हैं। और अपने देश के प्रति जो ईमानदारी है, या अपने देश की जो बात को सबके सामने रखना है, चाहे वो कोई भी हो या कितने भी लोग उनके सामने क्यों ना बैठे हों, तो उसको हम कितने सलीके से और अच्छे से रखना उसको सीख सकते हैं सर के व्यक्तित्व से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी सर का ये व्यक्तित्व, उनकी पार्टी और जो भी चीज़ें हैं उनको आप साइड रख के केवल सर के व्यक्तित्व को आप अगर देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिनको वो पसंद ना आते हों। बाकी सबकी अपनी चॉइस है। और आप लोगों का सर के विषय में क्या कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरा कंटेंट आपको किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आप लोग इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहते हैं, तो किस व्यक्तित्व पे या किस व्यक्ति पे आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। जय हिंद।